नवीद अकरम, और इसने तजवीद और सारी किताबों की वो की है। तो इसके पीछे आप जो किताबें देख रही हैं, इसमें एक भी कोई साइंटिफिक किताब नहीं है। तौर पे इंडियन मीडिया ने इमीडिएटली लिंक करना शुरू कर दिया था इस ऑस्ट्रेलियन इंसिडेंट को, पाकिस्तानी है जी, पाकिस्तानी है। और खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बोंडाई बीच पर फायरिंग हुई है। नाम है नवीद अकरम। इस बंदे ने ये अटैक किया, और हैरानगी की बात तो ये भी है कि ये दो बंदे जो थे, इनका रिश्ता बाप बेटे का रिश्ता। यही सारा वायोलेंस, कत्ल, गारत, इसको मार दो, उसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो, ही भरा हुआ है। इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते मुसलमानों के लिए, और खास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए। अफगानिस्तान में उलमा उठ खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान में जो हमला करेगा वो दहशतगर्द है, इस तरह की बातें अब चल रही हैं। और चौथी, क्योंकि पाकिस्तानी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि मुंबई को जलाएंगे, दिल्ली को जलाएंगे। जो सीरियन है बाहर जाके अफगानी जो है वो इंटीग्रेट करते हैं, क्या वो क्रिश्चियन और अमेरिकन वैल्यूज और ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज के साथ, चीमा साहब, वो अलाइंड हैं? क्या वो इन मुमालिक के साथ लॉयल हैं? नमस्कार दोस्तों, कल सिडनी में हमला हुआ और उसमें पाकिस्तानी जो मूल के थे आतंकवादी निकले। अब ये जो व्यक्ति था, ये जो आदमी था, ये यहाँ पढ़ने आया था, अच्छे खासी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और पाकिस्तान की भी हमदर्दी यूनिवर्सिटी से इसने ग्रेजुएशन किया हुआ था। साथ ही साथ अब दिलचस्प बात यह है कि साथ ही साथ इसने एक मौलवी के संपर्क में ये था, और उसने काफ़ी चीज़ें इसे पढ़ा दी थी। अब समझ गए होंगे कि उसने उसे क्या पढ़ाया था। इसकी जो आप तस्वीर में पीछे किताबें रखी हुई देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ा दी थी। जिसके बाद कल इसने 11-12 यहूदियों का जो है वहाँ पे गोलियां चलाई, और उनमें से 11 लोगों की मृत्यु हो गई, जो सिडनी में कल हुआ है। अब ये सारा का सारा टेरर का जो है आइडियोलॉजी कहाँ से शुरू होती है, क्या है, ये समझने वाली बात है, और ये हम सबको समझने के लिए है। तो पहले पूरा देखते हैं, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, और आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। है भी तो कम से कम वो टेररिज्म वाला वाकया फ़र्क है। वो एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से उसने किया। उसको शायद ये उस वक्त पता भी नहीं था जब ये बचा रहा था कि जो टेररिस्ट हैं वो मुस्लिम हैं। वो एक एक्ट ऑफ क्राइम को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो मुस्लिम थे, जो टेररिस्ट थे, वो बाकायदा ऑन द नेम ऑफ रिलीजन टेररिज्म कर रहे थे। इसको कोई मुसलमान नहीं वो कर रहा, कंडेम भी नहीं कर रहे। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कंडेम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। कंडेम तो आपने 26/11 भी किया था, लेकिन करवाया भी आप ही ने था। तो ये तो आपकी हिपोक्रेसी हमें पता है। मुझे उन मुसलमानों पर हैरत हो रही है जो सारा जोर उस अहमद अल अहमद के ऊपर रखा हुआ है कि उसने बचाया। अबे जिसने मारा उसने आपके मज़हब के नाम पे मारा है। और देखें, ये एक बड़ा मुश्किल मामला है। इसको इन दो टेररिस्टों में से एक के बारे में पता चला है कि वो अल्जेरियन है, और एक के बारे में पता चला है कि वो पाकिस्तानी है। अब जब पाकिस्तानी नाम आया तो सारे पाकिस्तानी शुरू हो गए, नहीं 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 नहीं, अफ़गानी है, अफ़गानी है। अब आजकल ये क्या कर रहे हैं कि अमेरिका में भी एक ऐसा टेररिस्ट पकड़ा गया, खान नाम था, तो नहीं नहीं वो अफ़गानी है, अफ़गानी। यानी अब ये जितने पाकिस्तानी पश्तून हैं उसको वो पाकिस्तानी नहीं मानते। तो ना मानो भाई, पश्तून तो आसान साफ कह रहे हैं। अब तो पीटीएम वाले भी कह रहे हैं, अफगान भी कह रहे हैं, पीटीआई वाले भी कह रहे हैं कि निकालो भाई पाकिस्तान से केपी को, हम शामिल करो अफगानिस्तान में, ग्रेटर अफगानिस्तान बनाओ, ड्यूरेन लाइन ख़त्म करो। कौन पश्तून मानता है ड्यूरेन लाइन को? तुम लोगों को चाहिए ज़मीन, बलोच नहीं चाहिए, बलोचिस्तान चाहिए ज़मीन, पश्तून नहीं चाहिए, केपी की ज़मीन चाहिए। तो भाई साहब, एक तो ये कर देते हैं। दूसरा, वसीम अल्ताफ़ साहब हैं जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और वेल इन्फॉर्म्ड हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पे लगाया है कि सिडनी शूटर नवीद अकरम 24 साल का, लाहौर से है, पाकिस्तान से है, और स्टूडेंट सिडनी में स्टूडेंट की हैसियत से गया था। अल मुराद इंस्टीट्यूट से इसका ताल्लुक़ है। दूसरा जो बाखबर इंसान है, अहमद वकास गोराया, उन्होंने कहा कि आज जो ऑस्ट्रेलिया में टेररिस्ट अटैक हुआ है वो नवीद अकरम ने किया, जो एक प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम से आया है,
इसने हमदर्द यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री ली और स्टूडेंट वीज़ा पे क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में गया था। वो 24 साल का है, क्लीन शेव आदमी है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान स्टेट ने, यानी स्टेट पाकिस्तान की पाकिस्तान आर्मी चलाती है, स्टेट ने यंग जनरेशन के दिमाग में इतना भूसा भर दिया, इतना गंद भर दिया है कि वो जाके जिहाद ही करते फिरते हैं। अजीज दोस्तों, ये एक पोस्ट लगाई है आदम इस्माइल ने 2022 26 फरवरी में। इसने लगाई थी कि अल मुराद इंस्टीट्यूट का ये मेरा स्टूडेंट है नवीद अकरम, और इसने तजवीद और सारी किताबों की वो की है। तो इसके पीछे आप जो किताबें देख रही हैं, इसमें एक भी कोई साइंटिफिक किताब नहीं है, इसमें वही सारा वायोलेंस, कत्ल, गारत, इसको मार दो, उसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो ही भरा हुआ है। देखें, तौर पे इंडियन मीडिया ने इमीडिएटली लिंक करना शुरू कर दिया था इस ऑस्ट्रेलियन इंसिडेंट को, पाकिस्तानी है जी, पाकिस्तानी है। इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा, कैसे देखते हैं आप? चीमा साहब, देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का सपोर्टर हूं और मोस्ट ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप साहब की चीजें हैं उनको सपोर्ट करता हूं, एग्री करता हूं। जो सीरियन है बाहर जाके अफगानी जो है वो इंटीग्रेट करते हैं, क्या वो क्रिश्चियन और अमेरिकन वैल्यूज और ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज के साथ, चीमा साहब, वो अलाइंड हैं? क्या वो इन मुमालिक के साथ लॉयल हैं? चीमा साहब, आपने कभी देखा कि मैं जब भी आपके शो प्रोग्राम में आता हूं, मेरे कॉलर के ऊपर मेरा हमेशा अमेरिका का झंडा ही लगा होता है। मैं घर से निकलता नहीं हूं चीमा साहब अमेरिका के झंडे के बगैर। मेरे घर के दरवाजे के ऊपर 2 अमेरिका के झंडे लगे हैं, क्योंकि मैंने अमेरिका का हलफ उठाया चीमा साहब। मैं इस कंट्री से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन यहां पे जो आपके दूसरा डायस्पोरा है, किसी डायस्पोरा में बैठ जाए आप जाके, डंकर सारे जो आए डंकियां थे, सारा दिन अमेरिका को गालियां, रहना भी यही है, सारा दिन अमेरिका। चीमा साहब, मैं दुख था यहां पे, मैंने यहां पे आपके वो कादरी साहब जिन्होंने मर्डर किया था गवर्नर पंजाब, उसका उर्स मैंने अमेरिका में देखा एक मस्जिद में, और उस मस्जिद में बैठने की, तिल धरने की जगह नहीं थी। मुमताज कादरी का उर्स यहां पे मनाया जाता है। चले चीमा साहब, बदनसीबी इन मुमालिक की, जहां पे वीक लीडर आ जाते हैं और वो चेक नहीं करते कि ये सारे के सारे जो आ रहे हैं डंकियां और डंकर तमाशे, ये यहां क्या करेंगे, ये क्या देंगे। आज मेरा ये सवाल है आज चीमा साहब, ये मुसलमान कंट्रीज की जो इमिग्रेशन है, इन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्या दिया, ये मेरा क्वेश्चन। और यार, तुम डिसएग्री करते हो, तुम्हें यहां तुम्हारा इस्लाम इन्फोर्सेबल नहीं है, यहां शरिया लॉ नहीं है, तो चले जाओ यहां से, तुम जहां से आए हो चले जाओ, वहां जहां से आए हो वहां शरिया लॉ लगाओ। चीमा साहब, एक गली के अंदर 10-10 मस्जिदें, एक दूसरे को सारा दिन मारते हो, एक अजान खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती, 2-2 घंटे तो अजानें देते हैं एक दूसरे को, फिर उसके बाद गालियां देना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। क्या ये इस्लाम है चीमा साहब, जिस मजहब का नाम ही सलामती है, पीस है, और सारा दिन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहते, तुम पर सलाम, सलामती और रहमतें हो अल्लाह की, फिर उसी को पीछे से ठाक छुरी उदी कांड मार देते।